तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी ए पी एफ एस सी एम एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे और तैयारियां आप लोग सभी लोग कर ही रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को सभी लोगों को पता चल गया होगा कि सी आर पी एफ एस सी एम का एक नया नोटिस जारी कर दिया है सी आर पी एफ ने, जिसमें कि आप सभी लोगों को टाइपिंग टेस्ट, मेडिकल, फिजिकल, ये तीन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये चार एग्ज़ाम आप लोगों को साथ में ही ले रही है सीआरपीएफ। तो बहुत लोग कंफ्यूज हैं, तो उनके डाउट क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत लोगों के मैसेज टेलीग्राम पर भी आए थे, कमेंट बॉक्स में भी बहुत लोग, और इंस्टाग्राम पर भी बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना दूँ कि आप लोगों के सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो जो भी हमारे चैनल पर नए आए हों, तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आपके जो एग्ज़ाम अपकमिंग आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम आप लोगों को बताएं कि सी आर पी एफ एस सी एम में जो आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होना है, उसमें 3 एग्ज़ाम और भी ऐड हो रहे हैं, आपके साथ में एक ही दिन करवाना है। ठीक है, एक ही दिन कैसे, वो भी मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि टाइपिंग के टेस्ट, आप टाइपिंग के साथ आप लोगों का मेडिकल भी होना है, फिजिकल भी होना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी के सारे एग्जाम होने हैं। तो कैसे होगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है ना, सीआरपीएफ एससीएम का टाइपिंग टेस्ट आप लोगों ने रिजल्ट देख ही लिया है कि अगर एक रिजल्ट, एक कोई एग्ज़ाम आता है तो उसका रिजल्ट कितने महीने डिले हो जाता है। ये तो आप लोग सभी लोग परेशान हो चुके हैं एक बार, तो आप लोगों को अच्छे से बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना डिले हो गया था रिजल्ट। आप सभी लोग परेशान हो गए थे, तो उसके लिए सीआरपीएफ ने एक अच्छा तरीके से, बहुत अच्छा किया है आप लोगों के लिए। मैं यही कहूँगा कि आप लोगों का सारे के सारे एग्ज़ाम्स एक ही साथ करवा के आप लोगों को मतलब उसके परेशानी से मुक्त ही कर दे रहे हैं कि अब आप लोगों को रिजल्ट का इंतजार ही नहीं करना, डायरेक्ट आप लोगों का फाइनल मेरिट बन के आएगा, जितने भी लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत लोगों के लिए यह ख़राब भी है, क्योंकि मैं ये कहूँगा क्योंकि उनको तैयारी नहीं थी, कोई भी मेडिकल की या फिजिकल की कोई उन्होंने तैयारी भी नहीं की थी। देखो फिजिकल का सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को फिजिकल में यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, फिजिकल सिर्फ एक नाम का है। हाइट वेट चेस्ट लड़कों के लिए किया जाता है और हाइट और वेट लड़कियों के लिए किया जाता है। ठीक है, इतना ही फिजिकल है। कोई आप लोगों को ना लॉन्ग जंप, ना हाई जंप, ना कोई भी आप लोगों का एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं लेना है, ना दौड़ करवाना है 100 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, कुछ नहीं होना है आप लोगों का। ठीक है ना, हाइट वेट चेस्ट बस होना है लड़कों का, लड़कियों का हाइट वेट बस होना है। ठीक है, इतना ही। मेडिकल में बता दिया जाए तो मेडिकल में देखिए आप लोगों का क्या क्या एग्जाम होता है। देखिए आप लोगों की सबसे पहले तो आँखें 6x6 होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोग राइट हैंड हैं, है ना, तो अगर आप लोग राइट हैंडी हैं तो आप लोगों को क्या होना चाहिए कि जो आपकी राइट हैंड है ना, राइट आंख है ना, राइट आंख 6x6 होनी चाहिए। और जो ये लेफ्ट आई है, ठीक है, लेफ्ट आई है, अगर वो आप लोगों की 6/9 भी है तब भी आप लोग एलिजिबल माने जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे सीआरपीएफ में। ठीक है, अगर आप लोग लेफ्ट हैंडी हैं तो लेफ्ट हैंड में क्या होता है कि अगर आप लोगों का जो लेफ्ट आई है वो 6x6 होना चाहिए। अगर ये 6/9 भी अगर पढ़ाई में पढ़ने में दिक्कत आ रहा है तो फिर भी आप लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इतना मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन 6x6 ही आई चाहिए है। क्या होता है कि ये आँख आँख एक आँख बंद करके या कुछ भी लगा दिया जाएगा, वो आप लोगों को सामने एक वो रखा जाएगा। ठीक है ना, चार्ट बना रहता है AOX HYT UV, जैसा भी रहेगा तो वो आप लोगों को चार्ट देख देख के आप लोगों को देखना है कि हमारा मतलब हम पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं आप। इसलिए एक बार किसी भी डॉक्टर से आप प्रिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं, या फिर किसी भी आप लोग लेंस कार्ट या फिर कोई भी दुकान में, जैसे जो भी आई विजन की दुकान होती है, तो वहाँ पर जाकर भी आप लोग अपना आई टेस्ट करवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये लगता है, कोई ज़्यादा लगता नहीं है। ठीक है ना, और जिनका आँखों में दिक्कत है तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि देखिए आँखों सही होंगी। तो उसमें क्या होता है कि देखिए मेडिकल में एक बार आप जाके देखना कि कितने दूर से पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग पढ़ ले तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ पाएँ तो फिर देखो डिस्क्वालीफाई री मेडिकल भी आप लोगों को मिल सकता है। री मेडिकल 15 दिन के लिए दिया जाता है, 15 दिन के अंदर आप लोग री मेडिकल आके आप लोग फिर से भी करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन लेज़र की मैं ये बताऊँ कि लेज़र मत करवाना, क्योंकि बहुत लोगों की आंखें भी दिक्कत आ जाती हैं। और लेज़र करवाने से क्या होता है कि आप लोगों का अगर 6-7 महीने हो जाते तो मैं मान लेता कि हाँ ठीक है, अभी आप लोग तुरंत करवाएंगे तो आप लोगों का पूरा पता चल जाएगा, या जहाँ पर भी आप लोग मेडिकल देने जा रहे हैं कि आपने लेज़र करवाया है, तो आप लोगों को डायरेक्ट भर्ती से ही आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो होना है। ठीक है, उसके बाद चलिए मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या आप लोगों के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, वहाँ पर एक बोर्ड रहेगा, सब लोग आप लोगों को हेल्प कर देंगे। वैसे तो सभी डॉक्यूमेंट का मैं बता दूंगा। देखिए क्या क्या चाहिए आप लोगों को, एक तो आप लोगों को आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 2 ID तो आप लोगों की वहाँ पर लेके ही जाना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी 2 ID, लेकिन आधार कार्ड जरूर। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को अपना 10th का मार्कशीट लेके जाना है और 12th का मार्कशीट लेके जाना है, मैट्रिक का मार्कशीट लेके जाना है, इंटरमीडिएट का दोनों का मार्कशीट आप लोगों को लेके जाना है। और आप लोगों के पास अगर कोई BSc किए हो, BA किए हो या BTech किए हो, कोई भी अदर डिग्री की हो, तो वो भी आप लोग वहाँ पर लेके जा सकते हैं। तो वहाँ पर वो भी आप लोगों का
हो जाएगी कि हाँ ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 12th तो होना ही चाहिए, क्योंकि सीआरपीएफ में एससीएम की भर्ती 12th बेस पर निकलती है, तो 12th की मार्कशीट तो वहाँ पर चाहिए है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र चाहिए है, वो भी सेंट्रल का बना हो। जो भी कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए पड़ता है, कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एससी एसटी वालों का ही होता है। तो आप लोग जहाँ से भी आप लोगों का बनता हो तो वहाँ से आप लोग अपने रेवेन्यू ऑफिस से बनवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को सर्टिफिकेट सेंट्रल का ही चाहिए है। बहुत लोगों के कन्फ्यूजन आ रहे हैं कि सर कैसा सर्टिफिकेट चाहिए, तो जिन भी लोगों का सेंट्रल का सर्टिफिकेट हो वही लोग सेंट्रल का ही लेके जाना है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर जो आप लोगों का शायद से कहीं कहीं पर स्टेट गवर्नमेंट का भी बनता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चाहिए क्योंकि टिकट चाहिए है। उसके बाद आप लोगों का मेडिकल के बारे में थोड़ा और जानकारी दे दूँ मैं, तो मेडिकल के बारे में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मेडिकल में जो भी लोग मेडिकल देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैंने आँखों का बता दिया है कि आँखें 6/6 होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों आप लोगों की। उसके बाद आप लोगों की हाइट 165 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए। अगर आप 165 सेंटीमीटर हाइट सोच रहे हैं तो आप लोगों का मतलब सोचा जाए तो 62-63 वेट होना चाहिए। मतलब ऐसे ही अगर किसी का 180 हाइट है तो 180 हाइट में उसका वजन 75 से और 78 के समथिंग होना चाहिए। ऐसा हाइट में वजन देखा जाता है। तो मैंने टेलीग्राम पर अपने चार्ट भेज दिया है, तो जिन भी लोगों को कोई डाउट हो तो वो चार्ट को देख लेना, तो आप लोगों को सही तरीके से पता चल जाएगा कि मेरा हाइट के अकॉर्डिंग कितना कितना वेट होना चाहिए। वेट बहुत ज़रूरी है, वेट बहुत ही मैटर करता है। किसी का वेट ज़्यादा है 7-8 किलो 10-12 किलो है ना, तो उसको अगर ज़्यादा वेट है तो उसका क्या किया जाए कि उसको कोई चिंता नहीं है, अगर उसको आरएमबी भी मिल जाएगा तो री मेडिकल का टाइम मिल जाता है, तो उसके पीरियड में भी आप लोग अपना एक्सरसाइज करके आप लोग अपना वजन कम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वजन का बहुत बड़ा इशू रहता है, बहुत लोगों को डी आरएमबी मिल ही जाता है, री मेडिकल दिया ही जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों का देखा जाए तो आप लोगों का नौकनी नहीं होना चाहिए। नौकनी आप लोग जानते हैं नौकनी क्या होता है, कि आप लोग जब भी दोनों अपने पैर जोड़ेंगे तो आप लोगों के जो घुटने हैं ना वो टच नहीं होना चाहिए, वही नौकनी होता है, ठीक है। जब भी खड़े हो चाहिए, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को कोई भी टैटू वैटू बना नहीं होना चाहिए किसी भी धर्म या किसी से भी रिलीजियस से अकॉर्डिंग। कहीं पर भी हाथ पर कंधे पर कहीं पर भी आप लोगों का कोई भी टैटू वैटू बना नहीं होना चाहिए। टैटू अलाउड नहीं रहता है सीआरपीएफ में, ठीक है। छोटा सा अगर नाम ही बस लिखा है ना तो वो चाहे चल जाएगा, लेकिन किसी भी रिलीजन्स के रिकॉर्डिंग या कोई भी जैसे कुछ लोग बनवा लेते हैं ना पूरे हाथ में बनवा लेते, तो वो सब अलाउड नहीं रहता है सीआरपीएफ में, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों का वेरिकोज वेन नहीं होना चाहिए। वेरिकोज वेन जो लोग नहीं जानते हो तो उनको पता है कि अपनी जो पीछे टांग रहती है ना, तो टांग के पीछे कोई नस निकलती है, उसको कहा जाता है वेरिकोज वेन, ठीक है। वो नहीं होना चाहिए। आपके दोनों कान सही होने चाहिए, दोनों के दोनों सुनाई, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को टेस्ट किया जाएगा। कोई भी चुटकी बजाई जाएगी या फिर कुछ भी कोई साउंड रहता है उसको घुमाया जाएगा, तो आप लोगों को पता करना है कि कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है। आँखों का एक आप लोगों का कलर विज़न भी होता है, कि कलर विज़न का चार्ट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, देखिए आप लोग देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। तो ऐसे टाइप का होता है, जिनका भी रेड और ग्रीन कलर में कन्फ्यूजन रहता है तो उन लोगों को अपने आप पता चल जाता है कि मुझे कलर विज़न है, ठीक है। तो ये सब आप लोग अपने मेडिकल अगर आप लोग सोचें तो आप लोग अपने मतलब अपने निजी अस्पताल सरकारी अस्पताल में जाकर या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपने डॉक्टर्स को 200-300 रुपये देकर आप अपना प्री मेडिकल करवा सकते हैं। प्री मेडिकल में आप लोग श्योर हो जाएंगे कि आप लोगों को कोई दिक्कत है कि नहीं है। और अगर आप लोग प्री मेडिकल नहीं करवा रहे हैं तो मैं एक डॉक्टर SS चहर मेडिकल करते हैं, आगरा में करते हैं, तो उनके घर भी जाकर आप लोग मेडिकल करवा सकते हैं। 200 रुपये में मेडिकल कर देते हैं वो आपका, और अच्छा मेडिकल करने का उनको है, क्योंकि बहुत जितने भी आर्मी के सिलेक्ट होते हैं SSC GD से सिलेक्ट होते हैं वो मोस्टली वहाँ पर जाते हैं अपना मेडिकल करवाने के लिए। जिनको री मेडिकल मिल जाता है वहाँ पर भी जाते हैं, उनके पास सारे बता देते हैं। आप लोगों का फ्लैट फुट है तो फ्लैट फुट में भी आप लोगों को निकाल सकते हो, तो उसके बारे में भी उन लोगों के पास सारी एक्सरसाइज पता रहती है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आप लोग उसको फिट हो सकते हो। तो आप SS शहर में एक बार जा सकते हैं। मैं उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो मैं उन लोगों को उनका एक फ़ोटो बता दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में कि ये है। आप लोग यूट्यूब पर भी उनको सर्च कर सकते हो, वहाँ पर भी आप लोग 200 रुपये में अपना मेडिकल करवा सकते हैं। और सीआरपीएफ में आप लोगों का मेडिकल में एक्सरे किया जाता है, आप लोगों का ब्लड टेस्ट लिया जाएगा, यूरिन टेस्ट लिया जाएगा, और इतने ही टेस्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोगों के बाकी कुछ नहीं किया जाता है। और आप लोगों को कोई भी हाथ टूटा नहीं होना चाहिए या पैर टूटा नहीं होना चाहिए, लंगड़ाते हुए ना होना चाहिए। आप लोग सही बिल्कुल बिल्कुल सही होना चाहिए आपकी बॉडी को, तो वो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे मेडिकल। कोई वो थोड़ी ना है कि कोई बड़ा एग्जाम है। सीआरपीएफ बहुत अच्छा कर रही है कि एक ही दिन क्यों कर रही है आप सीआरपीएफ, ये भी मेरा सुन लीजिए क्यों। क्योंकि देखिए आप लोगों ने देख लिया कि एक रिजल्ट में कितना परेशान होना पड़ गया आप लोगों को, तो एक रिजल्ट में परेशान होने की वजह से ये भी हो जाएगा आप लोगों को कि एक ही टेस्ट, जैसे क्या हो रहा है, जैसे आप लोग हर एक दिन में 300 बच्चों का टाइपिंग टेस्ट होना है, तो 300 बच्चों ने टाइपिंग टेस्ट दिया, निकलने कितने लोग हैं, गिने चुने लोग ही निकलने हैं, बहुत ही कम। अगर मैं सोचा जाए बड़ा बड़ा पैमाना लगाया जाए तो 300 लोगों में से
20 लोग ही निकलेंगे, 20 लोग भी निकलेंगे तो 20 लोगों का ही तो मेडिकल करना है, उन्हीं का तो फिजिकल करना है, तो एक दिन में कर देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ये तो है नहीं कि आप लोगों को 300 आ रहे हैं तो 300 के 300 लोगों का ही मेडिकल करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो क्वालिफाई होंगे उनका मेडिकल किया, उनका फिजिकल किया, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके भगा दिया। बाकी जो टाइपिंग में फेल हो जाएंगे तो आप लोग कुछ नहीं किया जाए। अब आप लोगों को एग्जाम मोड बता दूं मैं कि सबसे पहले आप लोगों को क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले जाएंगे तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट वहाँ पर चेक कराना है, तो आप लोग डॉक्यूमेंट अपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे लेकर जाएँ, मैंने बता दिया है। 10th-12th का मार्कशीट लेके जाना है, आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बना हो तो वो भी आप लोगों को लेके जाना है, एससी से, एसटी से, ओबीसी से, जहाँ से भी हैं आप लोग, ठीक है। ईडब्ल्यूएस भी आप लोग, जिन लोगों ने भी ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया वो भी आप लोगों को सर्टिफिकेट लेके जाना है। वो तो देखो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट क्या रहता है, वो हर जगह चल जाता है, वो सर्टिफिकेट राज्य सरकार ही बनाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो हर जगह मान्यता रहता है, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे जहाँ पर जिस भी जॉब में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वो चल जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले भी अपना सर्टिफिकेट जरूर लेके जाएं, जिस डेट से आप लोगों ने अप्लाई किया था जिस सर्टिफिकेट को, ठीक है, वो वाला आप लोग लेके जाना है। अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो जरूर लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। एक पेन अपने साथ जरूर लेके जाना, क्योंकि बहुत जगह साइन भी करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोग अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके चले जाना। बाकी अगर कोई भी अगर आप लोगों को कोई भी अगर डाउट हो तो वो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाना है, तो वहाँ पर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कह देना, तो मैं वहाँ पर भी आप लोगों को सारी की सारी जानकारी दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। और मेडिकल हो गया, फिजिकल हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बता दिया। टाइपिंग के बारे में मैं बताऊँ आप लोगों को। टाइपिंग देखिए, टाइपिंग थोड़ा आप लोगों को हार्ड है, मैं समझ सकता हूँ, टाइम भी कम है बहुत आप लोगों के पास, तो ज़्यादातर ये सोच के चलिए कि देखिए, निकलते वही हैं जिनने अपनी मेहनत की हो, जिनने अपना 100% दिया हो, जिनने डेडिकेशन के साथ लगे रहे हो, ठीक है। अब आप लोगों को पता तो था नहीं कि इतने जल्दी टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, टाइपिंग टेस्ट के साथ इतने सारे एग्जाम भी हो जाएंगे, तो आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। बाकी के एग्जाम फालतू हैं, वो सिर्फ आपकी बॉडी पर ही डिपेंड कर रहे हैं कि आप फिट हैं, आप मेडिकली फिट है, आपके डॉक्यूमेंट ये हैं। ये कोई एग्जाम हुआ कि वो 3 तो एग्जाम है ही नहीं, एग्जाम सिर्फ एक ही है, टाइपिंग टेस्ट। जो टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई किया वो समझो वो राजा है, वही सिकंदर है, वही भर्ती के अंदर है, और बाकी सब बाहर हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है, जब हम लोगों ने टाइपिंग टेस्ट दिए थे ना, तो मैं भी अकेले ही निकला था अपनी टाइपिंग टेस्ट में, तो सभी लोगों के साथ यही होता है। बहुत कम लोग ही निकलते, लेकिन निकलते वही हैं जिनके अंदर को डेडिकेशन हो। तो इसलिए अपना बहुत बेहतरीन से बेहतरीन आप लोग अपना टाइपिंग टेस्ट करिए। ध्यान रखिए, ज़्यादातर जिन भी लोगों को गलती हो रहा है, तो गलती क्यों हो रहा है, क्योंकि आप लोग स्पीड में भागते हैं। आप लोगों को एक मैं ट्रिक बताऊं कि कभी भी आप लोग जब टाइपिंग टेस्ट करें, कुछ भी करें, ठीक है, जैसे आप लोगों ने नाम ही लिख रहे हैं, जैसे आप लोग अपना नाम ही लिख रहे हैं, जैसे कोई भी वर्ड हो तो वो जो भी बड़ा वर्ड हो, 10 लेटर या 12 लेटर या 8 लेटर का वर्ड हो, तो उसको बहुत स्लो लिखिए। जैसे कोई भी लिखना है आपको सडनली, SUDDEENLY, तो सडनली जब भी आप लिख रहे हैं तो उसको स्लो लिखिए। या कोई भी वर्ड हो, बड़ा भी वर्ड हो, टुगेदर हो, या कोई किसी का नेम हो, या किसी प्लेस का नेम हो, या कोई भी वर्ड हो, ठीक है, तो उसको आप लोग स्लो स्लो लिखिए। और बाकी अगर अब मैं वर्ड बताऊं कि इज डेट फॉर यू, आई, वे, दे, यू, आर, ये सब वर्ड आप अपनी स्पीड से, निजी स्पीड से लिखिए, ठीक है। कीबोर्ड अब बात बता दूं कि कीबोर्ड कैसे कैसे मिलते हैं। तो कीबोर्ड दो तरीके से आप लोगों को कीबोर्ड मिल सकते हैं। एक तो आप लोगों को फ्लैट की वाले भी कीबोर्ड मिल सकते हैं। फ्लैट की वाले आप लोग जानते ही हैं कि फ्लैट की वाले डेल के, इंडेक्स के आते हैं। और आप लोगों को बता दूं मैं कि आप लोगों को ओपन की वाले भी कीबोर्ड मिल सकते हैं। उसका खुद किसी को कोई पता नहीं रहता है। एक सेंटर में 6 से 7 कंप्यूटर ही लगा रहे हैं, 6 से 7 लोगों को ही बिठाया जाएगा, ज़्यादा लोगों को नहीं बिठाएंगे। 6 लोगों को टाइपिंग टेस्ट करवाएंगे, फिर उठा देंगे, 6 लोगों को फिर करवाएंगे, उठा देंगे। 1 घंटे में सोचा जाए तो 36, बहुत लोगों का 36 लोगों का हो जाएगा टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। ऐसे ही 300 निपटाना है, कोई बड़ी बात नहीं है सीआरपी के अंदर, कि नॉर्मल ही है। आप लोगों के लिए सारे के सारे भर्ती बोर्ड डिटेल कर दिए गए हैं लोग, आप लोगों की सारी हेल्प के लिए। आप लोगों के लिए वहाँ पर टेक्निकल स्टाफ रहेगा, मेडिकल स्टाफ रहेगा, जो भी फीमेल जा रही हैं तो उनके लिए भी आप लोगों के लिए स्टाफ बनाया गया है पहले से ही कोऑपरेट करने के लिए। तो उसकी चिंता मत करिए, आप लोगों के लिए ही सब चीज़ें हैं। सीआरपीएफ आप लोगों की जब एग्ज़ाम करवा रही है तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीआरपीएफ की है। बाकी अब सिलेक्शन लेने की जिम्मेदारी आपकी है कि आप लोगों को सिलेक्शन कैसे लेना है, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा इस वीडियो में तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल पे आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं टेस्ट लेता हूँ। बहुत लोगों का मैंने कल टेस्ट भी लिया था, बहुत लोग क्वालिफाई भी हुए थे, बहुत लोग डिस्क्वालीफाई भी हुए थे। मैंने कल उन लोगों को बता दिया था कि किस किस का टाइपिंग कैसा है। तो जो भी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हों तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, तो वहाँ पर भी मैं रिप्लाई दे देता हूँ। बाकी अगर किसी को पर्सनल डाउट हो तो वहाँ पर मेरे आप इंस्टाग्राम चैनल पे आके आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। COP अक्षय 2604 ये मेरी आईडी है।
तो आप लोग वहाँ पर भी आप मुझे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आप लोगों के सारे सभी लोगों के मैसेज रिप्लाई देता हूँ, ऐसा किसी का नहीं है जिसका मैंने रिप्लाई नहीं दिया हो। ठीक है दोस्तों, तो जिन भी लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहिए। आप लोगों को सीआरपीएफ एससीएम की भर्ती के हर एग्ज़ाम के रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। टाइपिंग के बारे में और वीडियो लाता रहूँगा मैं आप लोगों के लिए। थैंक यू दोस्तों।